संभल जा रहे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को दिल्ली एनसीआर में गाजीपुर बॉर्डर के पास यूपी पुलिस ने रोक लिया है। हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी मौजूद हैं। दिनेश जी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा संभल जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उनको रोक लिया। देखिए, राहुल गांधी जी दिल्ली से संभल जाने के लिए नहीं निकले हैं। राहुल गांधी जी रास्ते में मीडिया में छपने के लिए निकले थे और वो काम शायद उनका पूरा हो गया होगा, अब लौटने ही वाले होंगे। क्योंकि अगर राहुल गांधी जी संभल आना होता तो जो संविधान की किताब लेकर के घूम रहे हैं उसी किताब में लिखा है कि अगर किसी जनपद में निषेधाज्ञा लागू होती है और उसको कोई भी भारत का नागरिक तोड़ता है तो वो अपराध है और अपराध में किसी को सजा भी हो सकती है। तो राहुल गांधी जी संभल उनका जाना उद्देश्य नहीं था, उनको मीडिया में आना था, हाईलाइट होना था, इसके उद्देश्य से उन्होंने काम किया। राहुल गांधी जी संविधान की किताब में पढ़ें तो उनको अधिकार संविधान देता है कि वो पार्लियामेंट में जनता की बात को उठाएं, संभल की बात को उठाएं। और इस समय पार्लियामेंट चल रही है सौभाग्य से, तो जिसको भी कुछ उठाना है तो पार्लियामेंट में उठाए। पार्लियामेंट से अच्छा तो फोरम कोई दूसरा हो नहीं सकता। लेकिन राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में सोते हैं और संभल में जाते हैं खाली छपने के लिए। तो मैं नहीं समझता कि राहुल गांधी जी घर के तीन तीन लोग हैं, अगर संभल की बात उठाना हो तो तीनों लोग पार्लियामेंट में लड़े ना, उनकी पूरी पार्टी लड़े ना। संभल की बात को अगर पार्लियामेंट में उठाएंगे तो पूरा देश जानेगा, लेकिन संसद में वो लोग उठाने में सक्षम नहीं हैं, वो योग्यता नहीं रखते हैं कि पार्लियामेंट में बात को उठाएं। और इसलिए, और हो सकता है पार्लियामेंट में बात उठाने में इतनी उनको लोकप्रियता ना मिले जितना उनके संभल के यात्रा के दौरान मिलेगी। और अगर वो उनके मन में यह भाव हो भी कि मैं संभल जाऊंगा, तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि अगर कानून तोड़ने का मन राहुल गांधी ने बना लिया है तो कानून का सम्मान करना और कानून की रक्षा करना उत्तर प्रदेश सरकार का दायित्व है। हमारे मुख्यमंत्री जी किसी भी दशा में राहुल गांधी को कानून तोड़ने की इजाजत नहीं देंगे और जो कदम कानून तोड़ने के लिए संभल के लिए उठेगा उसका प्रतिरोध सरकार का सहना पड़ेगा। संभल में पाकिस्तान मेड, अमेरिका मेड कारतूस मिले हैं, एक बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट इसे माना जा रहा है। जांच हालांकि इसकी चल रही है। बिल्कुल, ये दुखद है कि पाकिस्तान में बने हुए कारतूस संभल में मिले। अगर एजेंसी के फ्लेवरशिप है तो सरकार उन पर भी कार्रवाई करेगी। और अगर समाजवादी पार्टी के सांसद विधायकों ने कारतूस मंगाए होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अगर कोई उत्पातियों ने इसको मंगाया होगा तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये तो जांच के बाद पता चलेगा कैसे आया। लेकिन एक सच्चाई जरूर है कि अखिलेश यादव जी हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे प्रियंका गांधी जी हो, इन लोगों को विदेशी कारतूस पाए गए, विदेशों का हाथ हो सकता है, इस पर कहीं चर्चा नहीं करते हैं। राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, जो पुलिस के सिपाहियों के सर लोगों ने फोड़ डाले हैं, वो भाजपा का कार्यकर्ता नहीं था। वो अमन कायम करने के लिए जी जान से संभल में लगा हुआ था, जिसके सर फोड़े गए। इसके लिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने कहीं चर्चा नहीं की है। तो मैं नहीं समझता कि ये लोग सौहार्द कायम करना चाहते हैं। राजनीतिक रोटियां सेकने से अधिक इन लोगों का कोई औचित्य नहीं है। राजनीति चर्चा में बने रहने के लिए ये लोग करना चाहते हैं। अगर सही में निदान चाहते हैं तो ये जब निषेधाज्ञा खत्म हो जाती, जाते, कारण पता करते और उनके सुझाव सरकारों को देते, सरकार उनके सुझाव को मान करके अमल भी करती। ऐसा नहीं कि विपक्ष का नेता कहे और सरकार न माने, तो विपक्ष के नेता अपनी सच्चाई जान करके सरकार का मार्गदर्शन कर सकते थे और सरकार उनकी बातों को अच्छे से समझ करके उनके औचित्यपूर्ण वैधानिक सिफारिशों पर काम भी कर सकती थी। लेकिन ये नहीं करना चाहते ये लोग। तो इस वजह से जो सस्ती लोकप्रियता पाने का काम था उनका पूरा हो गया है। अब वो मीडिया में आ गए होंगे मेरे हिसाब से। एक अंतिम प्रश्न है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, इनको लेकर काफी कंपेयर हुआ। तमाम चुनाव जिसमें कांग्रेस की हार हुई, तमाम बार सवाल उठे कि प्रियंका गांधी वाड्रा को लाया जाए। अब दोनों संसद में है, आपको लग रहा है कि वैल्यूएशन होगा, दोनों की कार्यशैली किस तरह से है, उसको लेकर भी एक नई डिबेट छिड़ेगी? ये तो वक्त बताएगा। अभी काम करने दीजिए, प्रियंका गांधी काम करेंगी तो पता चलेगा। लेकिन जितना मैं जानता हूं, इस नकली गांधी परिवार को मैंने बड़े करीब से देखा है। सुविधा भोगी परिवार है।
सुविधा के अलावा इनको कुछ नहीं दिखता। 10 बरस में सोनिया गांधी एक बार भी अपने संसदीय क्षेत्र नहीं गई हैं। अगर ये जनता के सही में सेवक अपने को मानते तो रायबरेली से सांसद राहुल गांधी जी हैं। सांसद चुनने के बाद 6 महीने में 4 घंटे उन्होंने रायबरेली को दिए हैं, जिस जनता ने चुन के भेजा है। और वो भी जब बैठक में जाते हैं, दिशा की बैठक में, तो वही वोटरों को कहते हैं कि इसमें तो उनका नाम नहीं, जिन लोगों ने वोट दिया इस जाति के लोग नहीं, इस धर्म के लोग नहीं है। इस पर बात करते हैं। आज की तारीख में रायबरेली के वो जनमानस जो राहुल गांधी को वोट दिया है अपने को ठगा महसूस कर रहा है, और भविष्य में रायबरेली जाएंगे तो राहुल गांधी को वही लोग अनुकूल जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि राहुल गांधी का संभल जाना एक सियासी स्टंट है। मंत्री जी, एक